तो इलीगल। पुराने शहर में लीगल वेंचर कौन सा है बताओ आप मेरे को। पुराने शहर में अप्रूव्ड लेआउट कौन सा है? सारे इलीगल लेआउट्स ही है। हम तो अप्लाई करे सो है लीगल करने के लिए। आज ने तो कल आएगा ना पर रोल लगेगा आपको। हाँ, ये कोई एक सैयद सलीम बोल के है जो सोशल मीडिया पे आपके बारे में अगर अपने कुछ वीडियोस वगैरह डाल रहे हैं। अब वो बेचारे गलत फहमी का शिकार है मेरे ख्याल से उन्होंने, या फिर बीमार है क्या है नहीं मालूम। क्योंकि जो अमेरिकन टाउनशिप का जो जिक्र करे, अमेरिकन टाउनशिप ऐसा सक्सेसफुल वेंचर है हमारा, जो अगर प्लॉट अगर कोई बेचना चाहा, सुबह में अगर सोच लिए कि बेचना है तो शाम तक बिक जाता। 5,000 रुपये गज से बेचे थे, आज 25,000 रुपये गज है वहाँ पर। ठीक है। और एक वेंचर का नाम लिए क्रिस्टल टाउन। ठीक है, 15,000 से हम बेचे थे, आज 50,000 रुपये का रेट है। वहाँ पे भी अगर प्लॉट कोई बेचना चाहे, सुबह में अगर सोच लिए तो शाम तक बिक जाता। ठीक है। तो यहाँ पे हमारे जितने भी कस्टमर्स हैं उनको फ़ायदा ही हुआ ना, नुकसान थोड़ी हुआ। तो वो बेचारे ज़रा गलत फहमी में हैं। उनको आना, एक बार आए तो मैं अपने वेंचरों पे ले आता हूँ, उनको फिराता हूँ। ज़रा एक बार मेरे बारे में मालूम हुआ तो जब उन्हें जो है ना पता चलेगा ना। जब ये लास्ट टाइम भी ऐसा ऑर्डर आया था ना, उसके बाद में हम क्या है एक्शन लेने के बाद में हम जो है लोअर कोर्ट से ऑर्डर ला लिए थे कि हम कंस्ट्रक्शन कर सकते बोल के, और नॉट टू इंटरफियर लिए थे। लेकिन उसके बाद फिर वो लोग जो है ना हाई कोर्ट गए, हाई कोर्ट में डाले के दोबारा कंस्ट्रक्शन हुआ बोल के। तो जब आया नंबर, जब हमको पता चला, हमारा वकील पहुंचने तक ऑर्डर हो गया था वो, तो हमको सफाई रखने का कुछ मौका ही नहीं मिला कोर्ट में कि हमारे जो परमिशंस के लिए जो अप्लाई करे थे, जो HMDA से अप्लाई करे, वो देने का मौका ही नहीं मिला। तो जब तक ऑर्डर हो गया था 24 आवर्स में अगर कोई स्ट्रक्चर्स है तो डेमोलिश करके रिपोर्ट डालो बोल के। और स्ट्रक्चर बेसिकली हमारा कोई कंस्ट्रक्शन तो हो रहा नहीं था वहाँ पर। तो एक जो है ना, एक कुछ स्ट्रक्चर बन रहा था, जो 2 एकड़ जो हमारे को बेचे थे, उनका अपना ओन प्रॉपर्टी पे कंस्ट्रक्शन कर ले रहे हैं, तो उसको डेमोलिश करे वो लोग। ये मुगल एजुकेशन से इसका कोई ताल्लुक है? वही तो है ना। अब ये जो पैरवाई कर रहे हैं वो एक भाई कर रहे हैं जिससे हम खरीदे नहीं, क्योंकि उनका हिस्सा आ रहा नहीं था तो नहीं खरीदे थे। लास्ट टाइम भी बोले थे आप। जी हाँ। तो वो भाई ये कार्रवाई कर रहे हैं सो है। अब यह प्रॉब्लम क्या है, वो भाई उनकी नीयत ये है कि हम जो है ना, जो भी पैसा है उनके जायदाद का, वो उनके वालदा और बहनों को उनका हिस्सा नहीं देना, वो सारा हम भाइयों में बांट लेना बोल के उनका स्टार्टिंग से एक एजेंडा है। हम बोल रहे हैं भाई शरीयतन वालदा का भी हिस्सा होता, 6 बहना है बेचारे, उनके फिर बच्चियां शादी के उम्र के हो गए, उनके घर में परेशानियां चल रही बहनों के, और ये भाई बोलता है कि 1 रुपया नहीं देना। तो अब हम तो अब हक़ के साथ ठहरेंगे, चाहे ये अगर हमको मुसीबतें झेलना भी पड़े तो हम झेलेंगे, लेकिन बहनों के और वालदा के हक़ के लिए हम तो लड़ेंगे। ठीक है। ऐसे इंसिडेंट हुए तो हम डरने वाले नहीं हैं। हम जो स्ट्रेट जिस तरीके से काम कर रहे हैं उस तरीके से हम काम करेंगे। आप जाओ, आप हाई कोर्ट को गए, हम भी जाएंगे हाई कोर्ट से, जैसा लोअर कोर्ट से ऑर्डर लाए थे हम भी ऑर्डर लाएंगे इंशाल्लाह। फेवर में ऑर्डर ला के हम फिर दोबारा काम होएगा वहाँ पर। जो हमारा मैडम आए थे परसों, उन्होंने बता रहे थे कि आप इलीगल लेआउट क्रिएट करे बोलते। वही तो बोल रहा हूँ ना, जब तक परमिशन हम अप्लाई करें, जब तक के अप्रूवल नहीं आता वो तो इलीगल। पुराने शहर में लीगल वेंचर कौन सा है बताओ आप मेरे को। पुराने शहर में अप्रूव्ड लेआउट कौन सा है? सारे इलीगल लेआउट्स ही है। हम तो अप्लाई करे सो है लीगल करने के लिए। आज ने तो कल आएगा ना पर रोल लगेगा आपको। हाँ, ये कौन करा रहे सब? वही एक भाई जो है ना, जिसका उनका नाम है वाजिद। उनसे उनका इरादा ये है कि बहनों को, उनके सगे बहनों को, वालदा को जो है ना हिस्सा नहीं देना। अरे हिस्सा नहीं देना बोल तो शरीयतन तो बनता ना उनका हिस्सा, कैसा नहीं देंगे? मगर अभी 2 मुल्ला में मुर्गी मुर्दार बोल के जो है सो हमारे जो आपके कस्टमर्स है उनको जो बाउंड्रियां घेरे गए, जिनके घर जो नीम तामीर थे, उनका नुकसान का नहीं, वहाँ पे कोई कंस्ट्रक्शन नहीं चल रहा था। उसमें मैं अभी बोला थोड़ी देर पहले कि जो पट्टेदार है
उन्होंने जो अपना रख लिए थे ज़मीन उस पर तामीर कर रहे थे, अच्छा। खाली वही जो है ना डमॉलिश करो बोल के कोर्ट से ऑर्डर आया, कोई कंस्ट्रक्शंस वगैरह नहीं चल घर रहे। में कुछ खबरें वगैरह भी निकली, थोड़ा ये भी वही उनका पट्टेदार के पर्सनल घर है ना, वो हाँ। पर्सनल ज़मीन किसकी थी, खबरें था वो? उसमें उनके वालदा वालिद की कुछ अच्छा, ये उन्हीं के घर के। हाँ उनके वो आबा और अजदाद हिंदू जो खबर होते हैं ना हाँ। उस मुताबिक थे वो। अच्छा, उनकी खबरें थे वो, जी। उन्हीं के घर तो में। ऐसा कुछ नहीं कि वहाँ पर कुछ मसाले वगैरह भी थे होंगे, ऐसा कुछ? नहीं है, नहीं है, सिर्फ 2 उनके पर्सनल थे, जो उतना हिस्सा उन्होंने रख लेके बेचे। अच्छा अच्छा। अब ये और एक चीज़ है, ये कोई एक सैयद सलीम बोल के है जो सोशल मीडिया पे आपके बारे में अगर अपने कुछ वीडियोस वगैरह डाल रहे हैं। अब वो बेचारे गलत फहमी का शिकार है मेरे ख्याल से उन्होंने, या फिर बीमार है, क्या है नहीं मालूम। क्योंकि जो अमेरिकन टाउनशिप का जो जिक्र करे, अमेरिकन टाउनशिप ऐसा सक्सेसफुल वेंचर है हमारा, जो अगर प्लॉट अगर कोई बेचना चाहा, सुबह में अगर सोच लिए कि बेचना है तो शाम तक बिक जाता। 5,000 रुपये गज से बेचे थे, आज 25,000 रुपये गज है वहाँ पर, ठीक है। और एक वेंचर का नाम लिए क्रिस्टल टाउन, ठीक है, 15,000 से हम बेचे थे, आज 50,000 रुपये का रेट है। वहाँ पे भी अगर प्लॉट कोई बेचना चाहे, सुबह में अगर सोच लिए तो शाम तक बिक जाता, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे जितने भी कस्टमर्स हैं उनको फ़ायदा ही हुआ ना, नुकसान थोड़ी हुआ। तो वो बेचारे ज़रा गलत फहमी में है, उनको आना, एक बार आए तो मैं अपने वेंचरों पे ले आता हूँ, उनको फिराता हूँ, ज़रा एक बार मेरे बारे में मालूम हुआ तो जब उन्होंने जो है ना पता चलेगा ना। ये जब जो मुगल कॉलोनी के बाद जो वेंचर है वहाँ पे क्या है वो भी? मुगल कॉलोनी, हाँ वही तो क्रिस्टल टाउन, उसी की बात हो रही है। हाँ हाँ, सारे प्यार तो वहाँ आपका सेल हो गया वहाँ पर, हाँ, पूरा लीगल तरीके से हो गया, सारा हो गया। वहाँ पे सारे बिल्डिंग्स बन गए और बहुत बड़ी मस्जिद बन रही, अल्हम्दुलिल्लाह। हैदराबाद की खूबसूरत मस्जिद रहने वाली है वो, उसके फ़ोटोज़ भी हम आपको देते हैं, आप बताइए। अच्छा साहब, जो बार कस्टमर बार है उन लोग के ऐसे लिए क्या कहेंगे सर, जो कस्टमर लोग? वही तो मैं बोल रहा हूँ ना कि ये अब जैसा कि आज न तो कल हम अप्रूवल ले लेंगे और उसकी फिर से वापस कंस्ट्रक्शन होगा। और दूसरा क्या है, हमारे पास हमारे ऑफिस में 80 लोग काम करते हैं, 80 लोग के फैमिलीज़ के दुआएं हमारे साथ है, उनका 80 लोगों का घर चल रहा, और 8,000 हमारे कस्टमर बेस है। 8,000 कस्टमर्स का हमारे, उनके कस्टमर्स के दुआएं साथ है हमारे। ये जो 4-4 दिन को उठ के आके ये बयान वो बयान जो घरों में जिसको काम है ना, धंधा है, जो दे रहे हैं ना स्टेटमेंट, उनसे जो है ना हमारे को कोई असर होने वाला नहीं है इंशाल्लाह। सबके दुआएं हैं हमारे साथ। और दूसरी बात जो है, ये बहनों का और वालदा का जो हक़ के लिए हम लड़ रहे हैं ना, वो हम चाहे कुछ भी हो जाओ, सामने कितने भी मुसीबत हो, हम उसको फेस करेंगे इंशाल्लाह। तो ये एक भाई अप्लाई करने की वजह से इतना इश्यूज हो रहे हैं, जो एक भाई को जो आप। हाँ, एक भाई जो है ना, उन्होंने ये डील में नहीं है, इसलिए उन्होंने कोर्ट वगैरह जा रहे हैं।